हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना। तो बेसिकली मैं अपनी एक्चुअल में होम टाउन आई थी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम बताइए आप कहाँ हो, कहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं अपने होम टाउन आई थी, मैं दिखाती हूँ काफ़ी चीज़ें मतलब हम लोग कर रहे हैं बिल्ड। एक्चुअल में हम लोगों ने एक भागवत कथा मानी हुई थी, ठीक है ना। तो जिसके थ्रू यहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैं अपने घर ही आई थी, हमारा घर है गांव में, ठीक है ना। तो मैं आपको इवेंट दिखाती हूँ कि काफ़ी मतलब 9 दिन का इवेंट रखा गया है, ठीक है। और भागवत का जिसको मतलब अर्थ नहीं पता है तो भागवत का जैसे कि अर्थ समझ आएगा। ये भागवत 9 दिन का अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा इवेंट रखा गया है और जैसे कि यहाँ पे सारा कुछ अपने ही घर में रखा गया है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जाके कोई बुकिंग करी हुई हो हॉल वगैरह, ये अपना ही एरिया है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि गांव में थोड़ी सी ज़मीनें बड़ी होती हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ से वहाँ तक है ऐसे। तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ, ठीक है ना, भगवान जी का थोड़ा सा। ये देखो, बाल गोपाल का दर्शन कर लो आप लोग, ठीक है। जो भी दर्शन करता है लाइवली सो उसकी कामना वहाँ तक भी पहुँच जाती है। ऐसा नहीं है कि जो करा रहा है कि वही सारा कुछ वही होता है। बहुत कायदे कानूनों के साथ ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है पूजा। तो बेसिकली जैसे कि कुछ लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, एक होता है कि भागवत का अर्थ क्या है, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है यानी कि श्री एक लक्ष्मी का नाम दिया गया अर्थ है उनका, ठीक है ना। और जैसे कि मद का मतलब मगन होना, भगवान के उसमें परमात्मा में मगन, है ना। एक तरह से खमुरा होता है ना, उन्हीं को ही अर्पण कर देना। और साथ साथ में जैसे कि भ और ग व होता है, इन चारों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ हम लोगों को चीज़ समझ आए कि कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं बट उनको यही नहीं पता कि भाई लाइफ में हमें चाहिए क्या, ठीक है ना, हमने जन्म क्यों लिया है, राइट। तो भ यानी कि भक्ति, ठीक है ना। भक्ति भाव के साथ जो यहाँ पर वो नहीं कि माला लेके सारा कुछ मतलब माला कर रहे हैं, चंदन लगा लिया, इट्स नॉट अ भक्ति। भक्ति का मतलब होता है भगवान में अपने आप को परमात्मा में ही अर्पण कर देना, दैट इज भक्ति, ठीक है ना। भ के बाद आता है क्या, ग। ग का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो PhD BA BBA कर लिया है इसको ज्ञान कहते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञान का अर्थ है कि आपको जब नॉलेज हो परमात्मा की, भाई कि पूरी तरीके से कि एक तरह कि भगवान थे, हैं और रहेंगे, यानी कि परमात्मा थे और रहेंगे, उनके बारे में जब नॉलेज हो उसको कहते हैं ज्ञान, ठीक है ना, असली मतलब में। उसके बाद ये हमारा आता है व का मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि जो पनही जो लोग छोड़ देते कि भाई त्याग कर दिया, हम अब ये नहीं पहनेंगे, दूसरे के घर में जाके पहनते हैं और उसके बाद फिर मतलब कहीं ना कहीं उसको, इट्स नॉट अ त्याग। त्याग का अर्थ बहुत बड़ा नाम है। त्याग का मतलब होता है कि जैसे कि एक तरह से कोई भी व्यवस्था आप त्याग देते हो, है ना, किसी भी चीज़ को लेके, यानी कि मतलब कोई व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ त्याग कर देना, दैट इज अ त्याग। सबसे बड़ा त्याग वो होता है। वो त्याग का मतलब ये नहीं होता कि चप्पल त्याग दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, नहीं, इट्स नॉट अ त्याग, ठीक है ना। तो इसी तरीके से त्याग, अगर कोई लोग पूछते हैं कि मैम किसी ने किया है क्या त्याग, हाँ जी ऑफ कोर्स किया है लोगों ने त्याग। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, तजो विद्या प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज कंठ द्विज कंतहि भय मृग मंगलकारी, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, यानी कि सबसे बड़े जो त्याग थे जिन्होंने किया था वो थे प्रहलाद, ठीक है ना। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था क्योंकि उनको भक्ति से दूर किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग कर दिया था, ठीक है ना।
तो देखो ऐसा नहीं है, बस लाइफ में अपनी कुछ चीज़ें ध्यान में रख के सोचो, ठीक है। बाकी वीडियो इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आए, है ना। आखिर जीवन मनुष्य का क्यों मिला हुआ है, क्यों नहीं। बाकी राधे राधे, आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है ना। और अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एंड बेसिकली आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है, और खूब आगे जाइए, मंगल कामना यही है मेरी, ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय, ठीक।